हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड टीचर्स। मैं आपके साथ नोटिफिकेशन लाई हूँ सेट एग्जामिनेशन की। तो जैसे कि आपको पता है, नोटिफिकेशन ऑलरेडी न्यूज़पेपर में बताई जा रही थी बट वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई थी। तो अगर अब आप चेक करते हो वेबसाइट पर आज जाके सेट एग्जामिनेशन डॉट यूनी पुणे मतलब यूनिवर्सिटी पुणे .ac.in। एसी मतलब एकेडमिक और आई एन मतलब इंडिया की वेबसाइट है। ऐसे क्वेश्चन हमारे आईसीटी में आते हैं। तो हम चलते हैं इस वेबसाइट पर और इंपॉर्टेंट डेट्स फ्लैश हो रही है, वहां पर आप क्लिक कर लीजिए तो हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो सबसे पहले कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अब स्टार्ट हो रही है 24 फरवरी से। तो जैसे कि आज 20 फरवरी है, तो 4 दिन बाद अगर आप लॉग इन करेंगे तो आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े, फिर मुझे आप पूछते हैं कि मैम फॉर्म्स की डेट आ गई है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिस नहीं हो। फिर लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन रहेगा 13 मार्च को शाम को 6 बजे खत्म हो जाएगा। और उसकी पेमेंट भी लास्ट डेट फॉर पेमेंट है 13 मार्च। अगर आप भूल जाते हैं फॉर्म भरना बट उसके लिए आपको लेट फी भरनी होगी, तो वो आएगा 14 मार्च से स्टार्ट। तो मेरी सजेशन है, रिक्वेस्ट है सबको कि प्लीज लास्ट डेट के लिए 500 रुपीज एक्स्ट्रा मत भरिए, पहले ही फॉर्म भर दीजिए। काफी टाइम है, 24 फरवरी से 13 मार्च तक। फिर वहां पर लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन अगर लेट फी है तो 21 मार्च। फिर उसके बाद लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ ऑनलाइन फी थ्रू क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वो रहेगी 21 मार्च। और कमेंसमेंट ऑफ करेक्शन, तो बाई चांस अगर आप फॉर्म भरते स्क्रॉल डाउन में कभी आपसे डिटेल्स गलत हो जाती है, तो मैं हमेशा सबसे पहले बोलती हूँ आप याद रखिए कि चेंजेस हो रहे हैं इसको एक बार हिट सबमिट बटन करने से पहले आप सबसे पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि कुछ फील्ड्स बाद में एडिटिंग के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। तो हमेशा याद रखिए फॉर्म को चेक कीजिए ध्यान से। कभी कभी हम ऊपर स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे तो वो एडिटिंग हमारी गलत हो जाती है। ठीक है, तो 22 मार्च को ओपन होगा। लास्ट डेट ऑफ करेक्शन एडिशन हमारी रहेगी 24 मार्च को। ये ऑनलाइन प्रोसेस है। और यहाँ पर है ना, गलती से उन्होंने लास्ट डेट यहाँ पर 10 फरवरी 2024 ही रहने दिया, वो पिछले साल का रह गया होगा। बट ये डेट हमारी मार्च 2025 की होनी चाहिए। और एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा 5 जून को, जो आपके एग्जाम के 10 दिन पहले को है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 15 जून। इसके पहले वाली अगर आप मेरी महाराष्ट्र स्टेट की वीडियो की नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें मैंने 4 मई बताया था, क्योंकि तब वो डेट रिलीज थी। फिर 15 जून आ गया है। और एट प्रेजेंट हमें कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन भी बता दी गई है। ओके। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर आप सिर्फ स्टेट लेवल को क्वालिफाई करेंगे तो आपके जॉब प्रोस्पेक्ट सिर्फ उसी स्टेट तक रहेंगे। तो अगर आपको कभी relocate होना है, suppose for females, sometimes if you are getting married out of state, so definitely then again you have to give state level examination, so it's better you qualify नेट एग्जामिनेशन। दोनों का सिलेबस सेम है। तो मुझे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मैम नेट करेगी सेट, और याद रखिए नेट में ही फेलोशिप का ऑप्शन है। इट नॉट ओनली एड्स टू योर रिज्यूमे बट इट ऑल्सो डेफिनेटली गिव्स यू अ गुड अमाउंट ऑफ फेलोशिप। ठीक है, और इज्जत भी हमारी बहुत बढ़ जाती है। तो याद रखिए ये वेबसाइट पर आप आ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक शेयर कर दूंगी। और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी 4 दिनों बाद 24 फरवरी से। और लास्ट डेट है विदाउट लेट फीस 13 मार्च। तो मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की है, पेपर 1 की प्लेलिस्ट। तो अगर आप सीएसआई के अलावा यूजीसी के अंदर कोई भी सब्जेक्ट है, आप साइकोलॉजी दे रहे हो, आप मैनेजमेंट दे रहे हो, आप कॉमर्स दे रहे हो, इकोनॉमिक्स, आपको मेरी पेपर 1 की वीडियोस हेल्प करेगी। और अगर आप पेपर 2 कॉमर्स या मैनेजमेंट से, तो आप मेरी पेपर 2 की प्लेलिस्ट भी जरूर चेक कीजिए। ठीक है, और मेरी एक प्लेलिस्ट है रिसर्च की, जिसमें मैं आपको सिखाती हूँ कि हम रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, बेसिक्स, और उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड भी काम आता है। और जैसे कि मैं हर बार रिपीट करती हूँ कि यूजीसी 2024 के नोटिफिकेशन के हिसाब से पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट अब स्क्रैप हो चुका है। कुछ यूनिवर्सिटीज अभी भी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करे, तो आप जो भी यूनिवर्सिटी से एनरोलमेंट चाहते हैं अपनी पीएचडी की, वो गाइडलाइंस जरूर चेक कीजिए। अदरवाइज अगर आपको पीएचडी भी करनी है तो आपको नेट एग्जाम ही क्वालिफाई करना है। नेट एग्जाम में आपके पास 3 आजकल कैटेगरीज है। सबसे पहले हाईएस्ट परसेंटाइल रहता है आपका जेआरएफ के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, फिर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, और फिर आपके पास रहता है नेट विद पीएचडी, नेट फॉर क्वालिफाइंग फॉर पीएचडी। और याद रखिए पीएचडी की वैलिडिटी सिर्फ 1 साल है। तो 1 साल आपका जब रिजल्ट आता है उसकी वैलिडिटी 1 साल रहती है। तो आपको 1 साल में पीएचडी इंटरव्यू क्लियर करना है, फिर आपको गाइड भी अलॉट होना चाहिए। ठीक है, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए, अदरवाइज आपको फिर से नेट एग्जामिनेशन देना पड़ता है। ओके, तो ये पहला साल है, बहुत सारे चेंजेस एक्सपेक्टेड है, बट जब तक जो रूल है हमें वो फॉलो करना है। और पढ़ते रहिए, और अगर आपने पढ़ाई कर ली है तो रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल से जुड़ रहे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप जरूर मेरी गाइडेंस वीडियोस देखिए, क्योंकि उसमें आपके सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, नेट सेट कॉमर्स में करना है, मैनेजमेंट में करना है, मुझे कितना कट ऑफ आना चाहिए,
मुझे कितने मार्क्स चाहिए, कौन से वेबसाइट पर क्या अवेलेबल है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अनदर थिंग, आई डिलीवर सेशन फॉर डिफरेंट कॉलेजेस, तो यू कैन इनवाइट मी एज अ रिसोर्स पर्सन फॉर बोथ PhD एज वेल एज फॉर नेट सेट एग्जामिनेशन। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू और मे यू ऑल क्वालिफाई।